आप ट्विटर से कमा सकेंगे लाखों। फिल्में देखने और वीडियो गेम खेलने की भी होगी सुविधा। नेताओं के घटेंगे फॉलोवर्स। एलन मस्क करेंगे 5 बड़े बदलाव, पर चीन से सावधानी है जरूरी। ट्विटर खरीदते ही मस्क ने इस भारतीय को निकाला बाहर। 345 करोड़ रुपए देंगे हर्जाना। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ट्विटर को एक आसान ऐप बनाने वाले हैं, वो भी बिल्कुल व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरह, जहां आप वीडियो देख सकेंगे, अपना कंटेंट बनाकर अपलोड कर सकेंगे और पैसे कमा सकेंगे। इसके अलावा इस ऐप पर वीडियो गेम खेलने की भी सुविधा होगी। आपको कैब बुक करना हो या फिर कुछ शॉपिंग करनी हो, सब कुछ इसी एक ऐप पर हो सकेगा। ये कब और कैसे होगा वो बताएं। उससे पहले सुनिए ट्विटर हेडक्वार्टर में मस्क के पहुंचते ही कैसे हड़कंप मच गया। 27 अक्टूबर को हाथों में सिंक लिए जब एलन मस्क अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित ट्विटर हेडक्वार्टर में पहुंचे तो वहां के कर्मचारियों में घबराहट मच गई। ऑफिस में जाने से पहले ही मस्क ने लिखा, लेट्स दैट सिंक इन। यह अंग्रेजी का एक मुहावरा था जिसका मतलब था, मेरी एंट्री ट्विटर ऑफिस में हो चुकी है, यह डील क्लोज हो चुकी है, जो देख रहे हो उसे बर्दाश्त करो। क्योंकि ट्विटर के सीईओ भारतीय मूल के पराग अग्रवाल से पहले ही एलन मस्क का 36 का आंकड़ा था। क्योंकि मस्क चाहते हैं कि फेक अकाउंट सारे बंद हों, जबकि पराग अग्रवाल पर आरोप लगे कि वह ऐसा नहीं कर पाए। इसलिए जैसे ही एलन मस्क ऑफिस में दाखिल हुए, 44 अरब की डील क्लोज हुई तो पराग अग्रवाल को पहली ही फुर्सत में तलब कर लिया और सबके सामने उनसे कहा कि आप ऑफिस से बाहर जाइए और दोबारा यहां आने की जरूरत नहीं है। जिस पर पराग अग्रवाल ने कहा कि अगर डील से 12 महीने पहले आप मुझे निकालते हैं तो 345 करोड़ रुपए देने होंगे, वो पैसे मुझे मिल जाने चाहिए। जब अपने सीईओ की ऐसी बेइज्जती कर्मचारियों ने देखी तो सभी घबरा गए। उसके बाद बारी आई फाइनेंस ऑफिसर नेड सेगल और कानूनी मामलों के कार्यकारी अधिकारी विजय गड्डे की। उन्हें भी मस्क ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद तो ऑफिस में हड़कंप मच गया। हर कोई यही सोचने लगा कि अब छुट्टी ही समझो। तभी मस्क ने कहा, आज से ये चिड़िया आजाद हुई। मैं चाहता हूं कि ट्विटर पर लोग फिल्में देखें, वीडियो बनाएं, कंटेंट अपलोड कर पैसे कमा सकें और जल्द से जल्द सारे फेक अकाउंट डिलीट हों। मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल कंपनी में नहीं रखना चाहता जो सिर्फ एक्सक्यूज देते रहें। मैं ट्विटर की मार्केट वैल्यू 10 गुना तक बढ़ाना चाहता हूं। इसे सुपर ऐप यानी कि ऑल इन वन सर्विस प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूं, जहां लोग शॉपिंग से लेकर कैब तक बुक कर सकेंगे। मस्क के इस ऐलान के बाद वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों ने राहत की सांस ली, लेकिन खबर है कि 5600 कर्मचारियों की छटनी हो सकती है, जिसकी पुष्टि नहीं हुई है। यह डील दुनिया भर के लिए अच्छी खबर है और भारत सरकार भी इसे पॉजिटिव मान रही है, क्योंकि अब ट्विटर डील का केस कोर्ट पहुंचा तो मस्क ने ट्विटर को यह कहकर लताड़ा कि दुनिया के तीसरे सबसे बड़े बाजार भारत में ये नियमों का पालन नहीं कर रहा है। हालांकि मस्क के खरीदने के बाद चीजें बदलने की उम्मीद है। हालांकि इससे कई नेताओं को सबसे ज्यादा परेशानी होने वाली है। ट्विटर की भाषा में फर्जी अकाउंट को बोट्स या स्पैम अकाउंट कहा जाता है। इस साल बराक ओबामा के 3 लाख फॉलोअर्स अचानक कम हुए। राहुल गांधी के भी फॉलोअर्स घटे। डिजिटल एजेंसी डिप्लोमेसी की रिपोर्ट के मुताबिक कई नेताओं के 60% फॉलोअर्स फर्जी हैं। अमित शाह के 67%, राहुल गांधी के 69% और मोदी के 61% फॉलोअर्स फर्जी हैं। अब एलन मस्क जब फेक अकाउंट के खिलाफ अभियान चलाएंगे तो जाहिर तौर पर सभी नेताओं के फॉलोअर्स कम हो सकते हैं। यह हाल सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 37% फॉलोअर्स भी फेक हैं। यह रिपोर्ट 4 साल पहले आई थी। अब ट्विटर नई रिपोर्ट में क्या बताता है, यह देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फ्लैश।